जाना चाहिए उन्होंने को राह पुछो तो कहते सज्जे फिर खब्बे फिर सज्जे फिर खब्बे फिर खब्बे लैके सज्जे। बंदा कहता कि मैं राह ना ही पुछदा चंगा सी। ते इदां ही प्रोग्रामिंग विच भी ना इदां दा सिनेरियो बनदा जित्थे तुहानूं कोई एक राह चूज करना पैंदा। तुहाडे कोल दो रस्ते हुंदे आ, तुसीं सज्जे जां खब्बे कोई एक राह चूज करना हुंदा। तुसीं थोड़ी ਜਿਹੀ कोड ਨੂੰ स्किप करना हुंदा ते किसी होर कोड ਨੂੰ एग्जीक्यूट करना हुंदा। इदां दे सिनेरियो वास्ते अपने कोल सिलेक्शन दा सिंटैक्स आ जां इफ दा सिंटैक्स आ। ਉਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆ, ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਡ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਫ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ a ਲੈਸ ਦੈਨ b ਹੋ ਗਿਆ, a ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਹੋ ਗਿਆ, a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਹੋ ਗਿਆ, a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, a ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਐਂਡ a ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਔਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਤੇ ਨਾਟ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਸੀ ਆਊਟ हाय सो एंड लाइन किया है तो लिखा सी आउट बाय। लो जी अच्छा हुण की देखो जी की होया कि जो आप इफ ते आवांगे पहले आप देखांगे कंडीशन की हैगी। कंडीशन कहती है a ग्रेटर दैन b, सही है, a 50 आ b 10 आ, कंडीशन ठीक हैगी आ। लो जी ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उस तो बाद जी आ लाइन है तो वैसे इफ तो बाहर है तो एग्जीक्यूट होनी है। पहले हाई प्रिंट होगा फिर बाय प्रिंट होगा। लो जी चला के देखते हैं। लो जी वधिया हो गया जी, हाई तो फिर बाय। लो जी मैं की करदा इस कंडीशन को फॉल्स कर दिंदा, इत्थे 50 की बजाय मैं 5 कर दिंदा। हुण जी a 5 इज ग्रेटर दैन 10, कंडीशन फॉल्स होगी। तो जो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, आप डायरेक्टली जंप करके इधर आ जाएंगे तो हुण हाई प्रिंट नहीं होगा। ठीक हो गई, खाली बाय प्रिंट होया। लो जी हुण एक मेरी गल दा ध्यान नाल सुनना कि बाई डिफॉल्ट अगर आप कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो बस एक लाइन ही इफ दे नाल बाउंड हुंदी है। यानी कि अगर इफ ट्रू आ तो आ लाइन चलूगी, अगर इफ फॉल्स है तो लाइन नहीं चलूगी। अगर कोई जी थल्ले वाली लाइन आ लाइन हैगी आ इहदा इफ नाल कोई तलक नहीं हैगा। अगर तुसी एक तो ज़्यादा लाइनस इफ दे नाल बाउंड करनियां होण फिर तुहानूं करली ब्रैकेट यूज़ करनी पैंदी है। मैं इत्थे क्या करली ब्रैकेट यूज़ की ते आ लाइन कॉपी की ते आ लाइन कॉपी की इफ दे विच। हुण चूँकि आपां ब्रैकेट यूज़ की आ हुण दोनों लाइनस इस इफ दे नाल बाउंड हो गई, इस ब्लॉक का हिस्सा बन गई है ब्लॉक का कि अगर इफ ट्रू होगा तो दोनों लाइन एग्जीक्यूट होणगियां, अगर फॉल्स होगा तो कोई लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हुण देखो जी इफ ट्रू हैगा नहीं इफ फॉल्स आ तो दोनों जो कोई लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लो जी चला के देख लेंगे। हाँ लो जी अगले ने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ले लो गल। अच्छा ये तो हो गया इफ कंडीशन। तो एक एल्स कंडीशन भी होंगी आ। तुसीं कहंदे अच्छा अगर तो ट्रू केस हैगा तो आ शो कर दे, अगर फॉल्स केस हैगा तो कोई होर शो कर दे। तो लो जी मैं कहना इत्थे एक एल्स लाना। एल्स विच भी अगर तुसीं ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो मल्टीपल लाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर तुसीं ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो बस एक लाइन ही एल्स के ब्लॉक का पार्ट बनूगी। लो जी मैं ब्रैकेट यूज़ करदा तो मैं दो लाइन का इहदे लिखदा, आही कॉपी पेस्ट करदा की नवा टाइप करना।
तो इतने मैं कहना हाई फ्रॉम इफ बाई फ्रॉम इफ, इतने मैं कहता हाई फ्रॉम एल्स बाई फ्रॉम एल्स। हुण मित्रों गैस करो की प्रिंट होगा। कंडीशन चेक करो जी, कंडीशन हैगी आ ए ग्रेटर दैन बी, ए 5 या बी 10 या कंडीशन फॉल्स या तो जनाब आ प्रिंट नहीं होगा, आ दोनों लाइनां प्रिंट हो जाएगी एल्स वालियां। लो मित्रों जी ठीक है, एल्स वालियां प्रिंट हो गई। पर जे मैं करदा इनू इदां पुट्ठा करदा ए लैस दैन बी यस, ए 5 द बी इज 10 कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, एल्स वाला ब्लॉक चंडी करा जूगा, प्रिंट नहीं होगा। आ देखो जी वधिया हो गया। लो जी ये भी गल समझ पै गई, खाते आ गई, अगली भी गई समझ आ गई कि इफ एल्स की होंदा। अच्छा इस तो बाद एक होर आप डिस्कस किया कि कुछ होर लॉजिकल ऑपरेटर भी होंगे आ, वो भी देख लें। वो एंड ते और होंगे आ। तो जनाबे सरकार एंड का मतलब आ कि जिन्नियां भी कंडीशन सारियां ट्रू होणगियां तो इफ ट्रू होगा, कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो इफ फॉल्स हो जाएगा। तो देखोगे आ पहली कंडीशन ट्रू आ, ठीक है इफ ट्रू है चल रहा, मैं करता एक एंड करदा, मैं कहता 5 इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है तो हले भी इफ चलूगा, मैं चलाना इफ ही चलाना उन्हें हाई फ्राम इफ बाई फ्राम इफ। मैं तीजी कंडीशन ऐड करदा, वो मैं कहना उन्होंने फॉल्स करना, मैं कहना 6 जी हैगी है इज नॉट इक्वल टू 6, 6 इक्वल 6 के इक्वल ही है ना, मैं क्या 6 के इक्वल नहीं है तो मैं गलत गल करती ना। हुण आ फॉल्स हो गई, आ दो ट्रू सगियां, लेकिन एक फॉल्स होना सारा ही इफ फॉल्स हो गया। ये एंड ऑपरेटर का काम है। हुण कंट्रोल एल्स विच मूव कर जूगा, एल्स वाला लाइन शो होणगियां। देखा जी हाई फ्रॉम एल्स से बाई फ्रॉम एल्स। अच्छा ये हो गया जी एंड ऑपरेटर, उस तो बाद है और ऑपरेटर। अच्छा एंड ऑपरेटर की गल एक होर सुन लो कि इनू कहते हैं शॉर्ट सर्किट मैथड, कि कंपाइलर अपना शॉर्ट पाथ फाइंड अपने अपने कह लो कि शॉर्टकट मारदा की करदा कि लेट से अपने को 4-5 कंडीशन हैगियां, मैं इत्थे कंडीशन लाउंदा, मैं कहना 6 इज इक्वल टू 10। हुण जो कंपाइलर इत्थे आउंदा देखदा पहली कंडीशन ही फॉल्स आ ते अगे सारे जनाब ने एंड लाए हुए हैगे आ ते पहली कंडीशन ही फॉल्स आ ते एंड विच सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो कंपाइलर शॉर्टकट मारदा, इन्हों टेस्ट ही नहीं करता, वैल्यूएट नहीं करता। उन्होंने लोड भी किया जब उन्होंने पता कि हर कंडीशन ट्रू होना लाजमी हैगी तो पहले ही फॉल्स हो गई, तो इन्होंने इग्नोर करूँगा, डायरैक्ट ही इत्थे जंप कर जाऊगा। तो ये भी गल कह लो कि फॉर एफिशिएंसी एक कोड कंपाइल इदा करते हैं, कंपाइलर इस तरह करता कि एंड ऑपरेटर विच अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो तो बाकी कंडीशन चैक नहीं करता। लो जी हुण आपां करते हैं एंड और ऑपरेटर। और दा सीन ये हैगा कि अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो सारा ही इफ ट्रू आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 कंडीशनां हैगियां, पहली कंडीशन फॉल्स आ, अगला चैक करूगा आ कंडीशन ट्रू आ, एक कंडीशन ट्रू होगी और बाकी इन्होंने चैक नहीं करना उन्हें, क्योंकि इफ ट्रू हो गया इन्होंने इग्नोर मारूगा, इफ प्रिंट कर दूगा। लेकिन अगर आ भी फॉल्स होंगी, आ भी फॉल्स होंगी, आ वैसे ट्रू हैगी आ, आखिरी ट्रू होंगी फिर आखिर तक उन्होंने चैक करना सीगा, लेकिन जिथे उन्होंने ट्रू मिल गई और वाले ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, इदी एंड वाले जितने फॉल्स मिल गया उत्थे वो अगे छड़ दूगा। लो जी आ कंडीशन ट्रू हो गई, सारा इफ ट्रू हो गया तो आ ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। चलो जी ब्लॉक प्रिंट हो गया हाई फ्रॉम इफ ते बाय फ्रॉम इफ। लो जी मुक्कदी गल ये आ कि एंड विच सारियां कंडीशनां ट्रू होनियां चाहिए तो आर विच कोई एक कंडीशन भी ट्रू होवे तो इफ ट्रू हो जाता, तो जो इफ ट्रू नहीं होंदा तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता। लो जी रब रखा जी।